बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि कभी ज़िंदगी में आपको खुदा ना करे कि आपको कभी अदालतों का रुख करना पड़े, अदालत के अंदर कोई केस हो या किसी भी सिलसिले में आपको अदालत में जाना पड़े। केस के अलावा भी बाज़ दफ़ा मिसाल के तौर पे आपकी लिटिगेशन नहीं है किसी के साथ, छोटे छोटे काम मजिस्ट्रेट से जनाब, मुझे याद है कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं किसी भी अदालत में किसी जज साहब के रूबरू पेश हुआ था तो वो कोई केस नहीं था, बल्कि आई वॉज अ स्टूडेंट। तो मुझे किसी ने कहा कि ये जनाब डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है मजिस्ट्रेट से, इलाका मजिस्ट्रेट से। मैंने कहा अच्छा जी, मुझे क्या पता मजिस्ट्रेट क्या होता है, कहाँ बैठता है। बहरहाल कचहरी का आइडिया था, उधर जाके तो इधर जाएँ तो उधर जाएँ तो फ़लाँ, तो उधर जाके जनाब दो लोग बैठे हुए हैं, बॉल पॉइंट किसी ने पकड़ी है, कुछ लिख रहा है, एक सामने साहब बैठे हुए हैं। तो हमें अवेयरनेस नहीं थी, पता ही नहीं था ये कैसा माहौल है अदालत का, अदालत कैसी होती है, किससे बात करनी, क्या करना है। जाने से कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि हमें कुछ थोड़ा बहुत अपने मुल्क के अंदर अदालत जो है उसके निज़ाम का कुछ आइडिया हो कि अदालत के अंदर हमें कितने किस्म के लोग मिल सकते हैं, कौन क्या होता है, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो यही आज की वीडियो है। ये मुख्तसर से वक्त में मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, एजुकेट कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि जनाब ये अदालत के अंदर जब हम एंट्री होती है हमारी, तो अंदर किस किस्म के लोग, कौन कौन बैठा होता है और वो उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, इसी पे मुख्तसर थी हमने बात करनी है। सबसे पहले सबसे अहम, कमरा अदालत। कमरा अदालत को कहते हैं कोर्ट रूम, अदालत भी कहते हैं, कोर्ट रूम भी कहते हैं, कमरा अदालत भी कहते हैं। बहरहाल जी वो जो कमरा है, तो कोर्ट रूम के अंदर, अदालत के अंदर सबसे अहम जो बंदा होता है वो जज होता है, दैट इज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अब जज साहब हैं सबसे अहम, और नॉर्मली कोर्ट के अंदर आप एंटर होते हैं तो आपके सामने, सबसे सामने आपकी तरफ मुंह करके, मोस्टली दरवाजे की तरफ मुंह करके जो बैठा होता है, तो वो सामने जो बैठा होता है शख्स, बिल्कुल, तो वो होता है आमतौर पे जज। वो सिविल जज हो सकता है, मैजिस्ट्रेट हो सकता है, सेशन जज हो सकता है, हाई कोर्ट का जज हो सकता है। अंदाज सेम ही होगा, सामने चमकता धमकता एक बैठा होगा सितारा, वो जज साहब होंगे। जज साहब, उसके बाद जज साहब के राइट और लेफ्ट पे भी दो बंदे बैठे होंगे। दो क्यों बैठे होंगे? एक बंदे का काम होगा कि वो, आजकल तो खैर कंप्यूटर है, लेकिन हर जगह पे कंप्यूटर नहीं, बाद शॉर्ट हैंड भी लिख रहे होते हैं। वो लिखने वाला जो बंदा ना तेज़ी से लिख रहा है या टाइप कर रहा है कंप्यूटर में, जो जैसा लिखाएंगे, जो प्रोसीडिंग होगी, जो ऑर्डर होंगे, वो टाइप कर रहा होगा, नोट कर रहा होगा। वो होता है स्टेनो। स्टेनोग्राफर होता है, जज के साथ बैठा होता है, एक राइट एक लेफ्ट। स्टेनोग्राफर बैठा है, और दूसरी स्टेनोग्राफर के अपोजिट साइड पे जो बंदा बैठा होता है ना, वो होता है रीडर। यूँ समझिए कि वो जज साहब का सेक्रेटरी होता है कि फाइलें उसने सारी तरतीब लगाई होती है, कौन सा हर चीज़ जज साहब खुद थोड़ी करेंगे। जज साहब के ऑर्डर पहले जज साहब हाथों से लिखते थे, आजकल मोस्टली स्टेनोग्राफर लिखते हैं जज साहब के, वो जो जज साहब के राइट या लेफ्ट बैठे होते हैं। स्टेनोग्राफर के अपोजिट साइड पे बैठा होता है रीडर। रीडर असल में चीज़ होता है, यूँ समझिए कि जज का असिस्टेंट है वो, कि आपने जज से बात करनी है, आप रीडर से बात कर लें चुपके से, रीडर साहब ये कर दो, वो कर दो, तो रीडर साहब फिर आगे जज को फॉरवर्ड करते हैं। रीडर साहब, ये फ़ाइल हमारा केस है, ये टाइटल है, ये आगे कर दें, पेश कर दें, ना करें। ये जज को नहीं आप कहते जज साहब फाइल ज़रा। वकला जज से मुखातिब होते हैं, लेकिन कॉमन मैन जो है वो आमतौर पे जज के रीडर से मुखातब होकर, तो उससे छोटा मोटा काम क्या ना हो कि ये करें वो करें, तारीख कौन सी है, तो कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। मिनी जज ही है रीडर भी, तो ये जज का असिस्टेंट होता है। तीन लोग हो गए, जज, स्टेनोग्राफर, रीडर। ये तो करीब करीब ही बैठे होते हैं, आगे सबसे आगे ये बैठे होते हैं। उसके बाद वकला होते हैं, रीडर और स्टेनो जो है ना, इनसे आगे फिर एक स्टेप होता है, इधर वकला। आपने देखा होगा मीडिया पे कि जज साहब ये वो यूँ बोल रहे हो, तो वो पोजीशन जो होती है वो वकला की होती है। दो तरह के वकला होते हैं दोनों पार्टीज़ के। एक तो प्राइवेट वकला हो सकते हैं ना, कि एक वकील साहब खड़े हैं, एक अपोजिट उसके खड़े हैं, तो ये दो वकला होते हैं। और तीसरे नंबर पर एक वकील साहब होते हैं, आमतौर पे क्रिमिनल केसेस में वो सरकारी वकील साहब होते हैं, प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं उन्हें। प्रोसिक्यूटर साहब, सरकारी वकील साहब, ये भी आमतौर पे लेफ़्ट साइड पे खड़े होते हैं। तो ये सरकार की तरफ से पेश होते हैं, मुल्ज़िमों के हमेशा ख़िलाफ़ पेश होते हैं सरकारी वकील साहब। फिर कोर्ट के अंदर
एक पुलिस वाला भी बाज़ दफ़ा आपको मिलता है, आ रहा है जा रहा है, कोई केस है उसकी कॉल करके थाने में इतला देगा, कोई रिकॉर्ड मंगवाना है, ये करना है वो कर, तो ये पुलिस वाला सिक्योरिटी गार्ड टाइप चीज़ ये होता है। इसको कहते हैं कि ये नायब कोर्ट है। तो नायब कोर्ट के भी काम होते हैं, पुलिस वाला होता है एक, तो वो भाग भाग के अदालत में असिस्टेंस दे रहा होता है, ये भी एक होता है नायब कोर्ट। फिर एक नायब कासद होता है। हाई कोर्ट के अंदर आपने बड़ा नायब कासद जो है बड़ा प्रोमिनेंट सा होता है, उनका ड्रेस डिफरेंट होता है, जिना कैप पहनी होती है या बाद दफ़ा पगड़ी वाइट कलर की और बड़ा उन्होंने जनाब गाउन सा पहना होता है, गाउन तो नहीं होता, शेरवानी होती है। सर्दियों के अंदर वो ग्रीन कलर की होती है हाई कोर्ट में, और गर्मियों के अंदर वाइट कलर की होती है। ना भी पहनी हो उन्होंने, सफ़ेद शलवार कमीज़ भी पहना हो, तो वो आमतौर पर इनका काम होता है आवाज़ें लगाते हैं, जज साहब को प्रोटोकॉल देते हैं, फलाम राम फलाम, इस तरह ऊंची आवाज़ में वो आवाज़ें देते हैं। तो ये इनका काम होता है नायब कासद का। और बाद दफ़ा जज साहब को पानी पेश कर रहे होते हैं, जज साहब जब चलते हैं उनके आगे आगे चल रहे होते हैं, जज को प्रोटोकॉल देते हैं, तो ये नायब कासद होते हैं। इसी तरह कोर्ट से बाद दफ़ा कोर्ट के अंदर ही थोड़ा साइड पे, और बाद दफ़ा कोर्ट से हट के एक अहमद होता है। अहमद का काम होता है कि केस जितने भी केसेस हैं जो आज नहीं लगे हुए, वो सारे केसेस को मेंटेन किया होता है उसने, सारे महीने के केसेस, टोटल जितने भी जज साहब के केस हैं सारी फाइलें उसके पास पड़ी होती हैं। अहमद होता है कोर्ट का। तो ये अहमद साहब जनाब अपना मेंटेन किए होते हैं एक दफ्तर टाइप। तो आई थिंक सो कि यही केस बाकी आपको कुछ वकील एक्स्ट्रा बैठे होंगे, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे, उन्होंने भी आर्गू करना होगा, उन्होंने अपने केस प्लीड करने होंगे। बाज़ आपको क्लाइंट्स नज़र आएंगे, कुछ पुलिस वाले एक्स्ट्रा नज़र आएंगे कि जो बंदा ले के तो आए होते हैं, जिस बंदे का केस लगा हुआ है ना, जेल से बाज़ दफ़ा लेके आए होते हैं, बाज़ दफ़ा थाने से लेके आए होते हैं। तो ये पुलिस वाले हथकड़ियों में बंदों को लेके अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब केस का हल हो, हम बंदा पेश करें। तो इस किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ सकता है। जब आप कभी अदालत में जाएँ तो सीख लेना चाहिए, छोटी छोटी बातें हम सिखाते हैं। आपको कुछ भी ना पता हो, आप फिर भी अदालत चले जाएं, पूछने से ये कौन है वो कौन है पता चल जाएगा। लेकिन अगर पहले से आपको कुछ आइडिया हो तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर अदालत में जाएंगे। तो अल्लाह ताला वैसे तो महफूज रखे, अदालत की कचहरी से सभी को महफूज रखे, लेकिन कभी जाना पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए, किसी अपने लिए नहीं किसी के साथ जाना पड़ जाए, किसी को रहनुमाई करनी पड़ जाए तो आपको आइडिया हो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।